हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम आपके लिए डिज़ाइनर कुर्ती लेकर आए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक है। तो ये बनारसी फैब्रिक है और 2 मीटर ही हमारे पास लाइनिंग है। ओके, तो बनारसी फैब्रिक है इसीलिए हमें लाइनिंग को यूज़ करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये जो अस्तर है तो उसको हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड किया है। अपनी साइड ऑन फोल्ड है, ऊपर की साइड ओपन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले तो अगर आपका ये जो लाइनिंग है ऊपर से सही नहीं है तो इसको पहले सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। हमारा 13 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ़ करेंगे। 6.5 इंच आएगा। आपका जितना भी शोल्डर हो उसको हाफ़ करना है। मान लो आपका शोल्डर 14 इंच है तो आपको हाफ़ करोगे तो 7 इंच मिलेगा। ओके, तो शोल्डर का हाफ़ करके फिर हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये फिक्स रहेगा चाहे आपकी कोई भी साइज़ हो। गले की साइड से 2.5 इंच लेना है। ये दोनों नाप आपके फिक्स रहेंगे। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन कहाँ लेनी है, जो हम आर्मोल के लिए लाइन बनाते हैं तो वो कहाँ लेनी है, तो सबको इसी में कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए हम चार्ट यूज़ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो पैक नेक है, ये डिप नेक है। तो पैक नेक और डिप नेक दोनों का अलग अलग आएगा। अगर आपका डिप नेक में आ रहा है तो डिप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर पैक नेक में आ रहा है तो पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा जो गला है वो पैक नेक में है। तो हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी जो भी चेस्ट हो उसको 6 से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी चेस्ट सेकंड लाइन में आएगी। ओके, तो सेकंड लाइन में चेस्ट आ रही है तो हमें कितना प्लस करना है, 1 इंच। मान लो अगर फर्स्ट लाइन में आ रही है तो 1.25 इंच प्लस करना है। तो हमारी चेस्ट 30 इंच है। डिवाइड 6 करेंगे 5 इंच और इसमें हम प्लस करेंगे 1.25 इंच। तो हमारा आया 6.25 इंच। ओके, हमारी लाइन फर्स्ट लाइन में आ रही थी इसीलिए हमने 1.25 इंच प्लस किया है। आपकी कितनी भी साइज़ हो आपको यही चार्ट देखकर आर्मोल की लेंथ निकालनी है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी आर्मोल की लेंथ और चेस्ट लाइन दोनों हमें मिल चुकी है। तो चेस्ट लाइन के ऊपर हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो 30 इंच हमारी चेस्ट है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच, 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, तो इतना आपका ये क्लियर हो चुका है कि चेस्ट लाइन पे हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो यहाँ से हम आर्मोल बनाएंगे, लेकिन उसमें पहले अगर आप चेस्ट का नाप नहीं लोगे तो आर्मोल नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमने चेस्ट का नाप भी ले लिया है। फिर हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमारा चेस्ट शोल्डर फुल कितना है, 6.5 इंच। तो हम यहाँ 1 इंच कम लेंगे, 5.5 लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच कम लेंगे, 6 इंच ले लेंगे। क्लियर हुआ। जितना शोल्डर है उससे आपको 1 इंच कम लेना है सेंटर से। सेंटर में हमारा 5.5 है तो नीचे हम 6 इंच लेंगे, हाफ इंच ज़्यादा लेना है। यहाँ से ये फ्रंट का पार्ट है तो 0.75 पे मार्क करेंगे हम, 0.75। और एक हम मार्क 1 इंच पे करेंगे क्योंकि हमें इसी में फ्रंट और बैक दोनों का बनाना है। इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा फ्रंट का आर्मोल हो चुका है। सेंटर से हम हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे और जो हमने 1 इंच लिया था वो और हाफ इंच बाहर गए थे उन दोनों निशानों को मिलाना है। तो इसी तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्मोल बन जाएंगे। जहाँ पे भी अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो उसका आप हल्की सी गोलाई का शेप दे सकते हो। फिर इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे और हमारी जो मेज़र टैप है उसको हम स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो गला है वो 4 इंच पे है। फिर हमारी जो कमर है वो 14 इंच है और 20 इंच पे हमारा हिप है। और लेंथ हमने फुल लेंथ रखनी है। तो इस तरह से आपको टोटल 3 नाप मिल चुके हैं। तो कमर का नाप है तो इसको हम पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारी कमर कितनी है, हमारी कमर 28 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। ये फिक्स है, सबको 2 इंच ही मार्जिन का ऐड करना है। अब हम हिप का नाप देखेंगे। हमारी हिप 32 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। लूजिंग कब ऐड करनी है, जब आपने कस्टमर का नाप एकदम टाइट से लिया हो तभी आपको लूजिंग ऐड करनी है। मैंने ज़्यादा टाइट नहीं लिया था इसीलिए मैंने इसमें
लूजिंग ऐड नहीं की है। तो जो लास्ट वाला बॉटम का नाप है, तो जो हमारा हिप का नाप आया था सेम वही आपको नाप रखना है। नीचे लाइनों को ड्रॉ करेंगे हम। जब भी आप पैक नेक और कॉलर वाली कुर्ती बनाओ तब आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। क्लियर हुआ? 2 इंच की लूजिंग चेस्ट में, कमर में और हिप में, तीनों में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अगर आप नॉर्मल बना रहे हो डीप नेक तो आपको 1.25 इंच या 1 इंच, इन दोनों में से आपको कोई भी एक लूजिंग ऐड करनी है। क्लियर हो चुका है इतना? गले का हमें विड्थ, हमारा फुल शोल्डर कितना है, तो मान लो हमारा 2.5 इंच फुल शोल्डर है, उसमें हम 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो हमारा 3.5 इंच। तो अपने आप हमें गले की विड्थ मिल जाएगी। नीचे से भी हम सेम ले लेंगे 3.5 इंच। यहाँ से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई का शेप दे देंगे, जो हम बोट नेक बनाते हैं उसी तरह से शेप देना है। तो ये हमारा बोट नेक का शेप बन चुका है। ओके, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो सबसे पहले तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। हमारा जो नेक है वो दोनों सेम है, इसीलिए हमने साथ में इसको कट कर लिया है। अभी आप देख सकते हो कि ये हमने कुर्ती को कट कर लिया है। अभी जो हमारा फ्रंट का पार्ट है और जो बैक का पार्ट है, तो बैक का पार्ट हम साइड में रखेंगे क्योंकि बैक में आर्मोल कट हो चुका है। अभी हमें फ्रंट का करना है। फ्रंट में आपको सिर्फ आर्मोल में गोलाई देनी है, बाकी हमने गला तो हमारा दोनों सेम ही था तो उसको हमने साथ में कट कर लिया है क्योंकि बोट नेक में ज़्यादातर मैं आगे पीछे सेम रखती हूँ। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्रंट का जो आर्मोल है वो भी हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती कटिंग हो चुकी है। तो इसको अब हम साइड में रखेंगे। ओके, तो यहाँ ये जो बैक वाला पार्ट है, यहाँ हमें थोड़ी हल्की सी डिज़ाइन रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कितना हमें डीप रखना है, तो पहले तो आप वो चेक कर लो कि हमें डीप रखना है 7 से 8 इंच तक या 6 इंच तक। तो हम 7 इंच रख रहे हैं। यहाँ से हम 3 इंच या 2.5 इंच तक आप ले सकते हो। और फ्रेंच करवा से हम हल्की सी गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हल्की सी गोलाई का हम शेप ड्रॉ करेंगे। ये फ्रेंच कर्व आप ले लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये होगा तो बहुत ज़्यादा आप नाप इसी से ले पाओगे। तो अभी आप देख सकते हो प्रॉपर हमारा राउंड शेप बन चुका है। इसको हम कट करेंगे। तो ये हमने बैक का गला भी कट कर लिया है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है तो वो भी हमें कट करना है। ओके, तो इस तरह से बनेगा। अगर आप इसको ज़्यादा ब्रॉड रखना चाहते हो तो आप और इसको अच्छे से गोलाई का शेप दे सकते हो। हमारा जो बोट नेक है वो भी बहुत अच्छे से बना है। ओके, तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों कुर्ती हो चुकी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है तो वो हम लेंगे। इसको भी हमने 4 फोल्ड करके रखा है। तो इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। इसका जो बेल्ट है वो हमें नीचे की साइड चाहिए, तो इसी तरह से हम फोल्ड फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद जो हमारा लाइनिंग है हमने कट किया था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ओके, अस्तर की लेंथ हमारी कम है, कुर्ती की लेंथ हमारी ज़्यादा है, तो इस तरह से हम कुर्ती को कट कर लेंगे। ओके, तो आपको भी सेम इसी तरह से कट करके रखना है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक बचा था उसको हम ले लेंगे। इसको 4 फोल्ड करके हम इसको रखेंगे पहले। तो ये हमने 4 फोल्ड कर दिया है। ऑन फोल्ड अपनी साइड है, ओपन वाला पार्ट ऊपर की साइड है। तो ये हमारी जो प्रिंट है वो ऊपर की साइड है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस स्लीव को कट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका फैब्रिक सही नहीं है तो कट करके आप पहले ऊपर नीचे से फैब्रिक सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद वापस एक बार प्रिंट चेक कर लीजिए, आपकी प्रिंट ऊपर की साइड आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हमारा फैब्रिक क्रॉस है तो इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे।
ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो लेंथ लेनी है। हमारी लेंथ है 10 इंच, हम 12 इंच लेंगे। आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। ऊपर से सिलाई और नीचे से हमारी पट्टी फोल्ड होगी। फिर हमारा जो मोरी का पार्ट है, जो हमारी स्लीव की फिटिंग है, वो 10 इंच है, तो हमने उसका हाफ करके लिया 5 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन। फिर हमारे पास स्लीव का फरमा है, तो ये यहाँ पर आपको रखना है ऑन फोल्ड की साइड। और जो हमारा स्लीव का शेप है, तो सेम वही शेप आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें फ्रंट का पार्ट भी तो ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्मा है उसको हम ओपन करेंगे। जो सेंटर का पार्ट है उसको हम ऑन फोल्ड की साइड रखेंगे। और यहाँ से वापस हम फ्रंट की आर्मोल की स्लीव की जो गोलाई है उसका शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें दोनों आर्म मिल चुके हैं, तो दोनों में ½ इंच का गैप होना चाहिए। अब हमें जो कुर्ती कटिंग की थी, तो कुर्ती के दोनों आर्मोल हमें चेक करना है, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स प्रॉपर फर्मा है, तो उसको हम सभी साइज़ के लिए कट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये फ्रंट की कितनी गोलाई है। फ्रंट की हमारी 9.5 इंच, ओके 9 इंच है। ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच हमारी गोलाई है। तो हम फ्रंट का, हमने पहले बैक का चेक किया है, तो जो बैक की गोलाई है वहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, अभी हम फ्रंट का चेक करेंगे कि हमारा जो फ्रंट है, तो फ्रंट की गोलाई कितनी है। तो यहाँ से हम अच्छे से मेज़र करेंगे। ओके, तो हमारी 9.5 इंच आई है। 10 आया था, लेकिन ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ज़्यादातर दोनों स्लीव की जो गोलाई है उसमें ½ इंच का डिफरेंट आएगा। हाफ या ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हम 9.5 पे मार्क करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने दो नाप मिले। तो अब हम किसको मेन कहेंगे, तो इन दोनों का सेंटर ले लेना है। ओके, ये दोनों का सेंटर 2 इंच हमें अंदर की साइड आना है, क्योंकि हमने मार्जिन के साथ पूरी गोलाई चेक की थी। अब इन दोनों लाइन को हम नीचे जो हमने फिटिंग की लाइन ड्रॉ की थी वहाँ हम मिलाएंगे। ओके, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक ही स्लीव फॉर्मेट से हमें अलग अलग साइज़ की स्लीव किस तरह से कट करनी है। तो अब हम स्लीव कट करेंगे। ये जो स्लीव का फर्मा है, तो वो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप वो देख के एक ही नाप से आपको ये स्लीव का फर्मा बनाना है। फिर उसी से आप अलग अलग साइज़ की स्लीव कट कर सकते हो। अब हम स्लीव को ओपन करेंगे, और जो हमारा फ्रंट की गोलाई है उसको भी हम कट करेंगे। सेंटर में हमें कट लगाना है, और जो फ्रंट की गोलाई है वहाँ पे भी हमें कट लगाना है, ताकि हमें पता चले। स्लीव जब ओपन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये कट है, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से हमारा ये कट हो चुका है। अब हम मशीन पे जाएंगे और इसको स्टिच करेंगे। ओके, तो ये जो बंद वाला पार्ट है उसको हम कटिंग कर लेंगे। ओके, और इसको दो पार्ट में कर लेंगे, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो अब हम सिलाई मशीन पे जाएंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये हमारी कुर्ती है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप हमें कटिंग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को ले लेंगे। तो हमने ये लाइनिंग ले ली है, तो इसको मैंने कट करके ही रखा है। ये हमारा सीधा वाला पार्ट है, ये हमारा उल्टा पार्ट है। तो हमें सीधे के ऊपर ही जो हमारा लाइनिंग है वो रखना है, क्योंकि इसमें जो गला है वो हम डायरेक्ट पलटाने वाले हैं। तो सीधे के ऊपर रखेंगे तभी तो वो उल्टी साइड जाएगा ना, अंदर की साइड। इसीलिए हमें सीधे के ऊपर रख के गले के ऊपर हमें ½ इंच जितना रख कर सिलाई लगाते जाना है। तो ½ इंच का आपको हमेशा लेना ही है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है। अगर ज़्यादा कॉर्नर पे सिलाई लगाओगे तो बहुत जल्दी ये सिलाई निकल जाएगी। ओके, जो बीच का फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे हम। तो यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे, जो हम धरी सिलाई बोलते हैं। तो आपको अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है, मेन फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए।
तो ये हमारी अस्तर के ऊपर सिलाई लग चुकी है। तो अब हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करने में आसानी रहेगी, तो इसको हम उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हम वापस एक सिलाई लगाएंगे। तो जैसा आपका गला है सेम उसी तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है। इसका जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आएगा। तो देखो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जितना भी पार्ट है उसको आप सिलाई लगा सकते हो या फिर ग्लू से चिपका सकते हो। तो हमने चिपका दिया था। तो अभी आप देख सकते हो हमने बैक का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। बैक का पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। जैसा हमने फ्रंट का गला बनाया है सेम उसी तरह हमने बैक का भी कर लिया है कंप्लीट। तो दोनों साइड से हम शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर में आपको डबल सिलाई लगानी है। तो ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। तो अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से रखना है। रखने के बाद ही आपको जो भी आगे पीछे फैब्रिक होगा तो उसको कट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा बराबर फैब्रिक है। जो भी थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे था उसको मैंने कट कर लिया है। तो अभी हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव की पट्टी भी हमने नीचे से फोल्ड कर ली है। तो अभी हमें सेंटर का कट शोल्डर पे रखना है और जो हमने फ्रंट का कट लगाया था वो फ्रंट में ही आना चाहिए। तो इस तरह से आपको स्लीव अटैच करते जाना है। जैसा आपका स्लीव की गोलाई का शेप है सेम वैसे ही आपको स्लीव अटैच करना है। बिल्कुल भी स्लीव के फैब्रिक को खींचना नहीं है। जैसा फैब्रिक आ रहा है सेम वैसे ही सिलाई लगाते जाना है। स्लीव के ऊपर भी आपको डबल सिलाई लगानी है और हमेशा स्लीव शोल्डर से आपको अटैच करनी है। क्लियर हुआ इतना? सेंटर से ही आपको अटैच करनी है। तो इस तरह से हमारी ये डबल सिलाई लग चुकी है। तो सेम इसी तरह से जो दूसरी स्लीव है उसको भी हम कट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनी है। तो हमने स्लीव को भी अटैच कर दिया है। फिर साइड से हमने जो हम हर कुर्ती में सिलाई लगाते हैं उसी तरह से हमने सिलाई लगा दी है ताकि हमारी जो कुर्ती है वो आगे पीछे ना हो। फिर हमारी जो कमर का नाप है, चेस्ट का नाप है वो लेना है। कमर हमारी 30 इंच है। जो हिप है तो हिप हमारा कितना था, तो उसमें हमें 1 इंच ऐड करके लेना है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये 2 इंच है तो हाफ, तो 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड। पहले आपको किसी भी एक साइड नाप फिटिंग का नाप लेना है। फिर जितना नाप बचेगा उसका दोनों में हाफ हाफ करना है। 3 इंच है तो 1.5 इंच दोनों साइड आपको रखना है। ये भी 3 इंच है, 1.5 इंच और ये भी 1.5 इंच। ओके, तो अभी इन सारे निशानों को हम मिलाएंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। स्लीव की फिटिंग हमारी 5 इंच है तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। अभी ये मार्क और इस मार्क को आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट वाली लाइन और स्लीव की गोलाई आपको एक दूसरे से मिलनी चाहिए। क्लियर हुआ? ज़्यादातर क्या होता है कि ये लाइन हमारी क्रॉस में हो जाती है, इसीलिए हमें जो आर्मोल की साइड है अंदर की साइड से हमें टाइट लगता है, चेस्ट की साइड से भी एकदम टाइट टाइट लगता है, फैब्रिक एकदम टाइट हो जाता है। तो इसी के वजह से होता है कि हमारी जो ये लाइन है वो सीधी नहीं बनती है, इसीलिए। तो ये दोनों लाइन आपको सीधी रखनी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ हिप का आ रहा है तो वहीं हमें सुई को रखना है और वापस फैब्रिक को घुमाना है। हमने सीधी लाइन क्यों वो बाहर की साइड ड्रॉ की थी, क्योंकि इससे नीचे आपको नहीं जाना है। वापस हम एक और सिलाई करेंगे तो वो हमें जो हमने सिलाई लगाई है उससे हमें 2 लाइन जितनी दूर से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने एक साइड से फिटिंग कर लिया है, दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से फिटिंग करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्लीव का फैब्रिक या कुर्ती का फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो उसको आप कट कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड से ये फिट कर लिया है। अब हमें जो जो साइड से कट होता है ना वो बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 2 फोल्ड पट्टी को फोल्ड करना है 2 बार। इसको आपको सीधा ही रखना है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको एकदम अच्छे से सिलाई लगाते जाना है, सीधी सिलाई लगनी चाहिए। जहाँ तक आपका कट है वहीं तक आपकी ये सिलाई आनी चाहिए।
जहाँ कट है उसके एकदम सीधे में ही आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। फिर हम सुई को अंदर रखेंगे, फैब्रिक को घुमाएंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको आप ऊपर की साइड खींचना है। ओके, इस तरफ खींच के वापस फोल्ड कर देना है। अगर नहीं खींचोगे तो आपके इसमें रिंकल्स बनेगी। फिर यहाँ से वापस हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप इस तरह से चौक बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपके ये साइड के जो कट है बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ बनेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसमें साइड से हमारे जो कट है तो वहाँ हमें फैब्रिक उठा उठा रहता है, या फिर ये जो हम सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सिलाई लगा रहे हैं, इस पर भी हमारे रिंकल्स आ जाती है। तो ये सब नहीं आएगी अगर आप ऊपर की साइड से थोड़ा सा खींच के सिलाई लगाओगे तो अभी आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो, बहुत अच्छे से आ रहा है। देखो, तो दोनों साइड से हमने इसी तरह से रेडी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की पट्टी है तो उसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने नीचे की पट्टी को भी फोल्ड कर दिया है। इसको अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसका फाइनल लुक बना है। तो ये कस्टमर का है, इसीलिए मैं इसको पहन नहीं सकती। तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहन के फ़ोटो भेजो, तो आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हो। ये स्लीव का भी लुक है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बना है। यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। ओके, तो डोरी अटैच करने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से आने वाला है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।